हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी में माध्य बहुलक और माध्यक, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इससे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि माध्य बहुलक और माध्यक बनता कैसे है, इसके किस टाइप के फॉर्मूले हैं और उसको बनाया कैसे जाता है। इस बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं माध्य बहुलक और माध्यक। आता है एक आंकड़ा जैसे ऊपर में दिया गया है कि पौधों की संख्या जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और उसी तरह घरों की संख्या दिया हुआ रहता है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। इसे क्या बोला जाता है? वर्ग अंतराल बोला जाता है। वर्ग अंतराल बोला जाता है। और नीचे जो दिया हुआ रहता है इसे बोला जाता है बारंबारता। इसे क्या बोला जाता है? बारंबारता बोला जाता है। यानी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इसी फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा। नीचे आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और उसके नीचे आपको क्या दिया हुआ रहेगा? बारंबारता दिया हुआ रहेगा। यहाँ आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। माध्य निकालने के लिए 3 फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 3 तरीका होता है। अगर पहला बोले प्रत्यक्ष विधि से तो उसके लिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बटा सिग्मा एफ आई। इसे कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि। और इसी विधि से ज्यादातर सवाल बनता है और यही विधि आसान भी पड़ता है, इसलिए लोग इसी विधि को ज्यादा बनाते हैं। दूसरा विधि आता है कल्पित माध्य विधि। उस पर देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ये होता है कल्पित माध्य का निकालने का फॉर्मूला, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का। और तीसरा होता है एक पग विचलन विधि, जिसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इनटू में एच। ये क्या होता है? पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के बारे में पढ़ेंगे, जिसका भी आपको फॉर्मूला क्या बताए? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। चलिए देखते हैं ये सब क्या है। नीचे एक क्वेश्चन लिए हैं, इसी का हम लोग आंसर बनाएंगे। अब ध्यान से इसको आप लोग देखना है, सिर्फ इधर उधर नहीं करना है, देखते जाना है क्या है। जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ था तो उसको वर्ग अंतराल को आप लोग इस तरह बना लेंगे और उसके सामने वाले में सभी जैसे 0 से 2 था, इसके लिए जो बारंबारता दिया हुआ था उसको लिखेंगे और इस तरह लिखेंगे। ध्यान से देखना है, वर्ग अंतराल को क्या कहा जाता है? CI। और जो बारंबारता होता है उसे क्या कहा जाता है? FI। अब यहाँ पर 2 टर्म आ रहा होगा, एक तो XI और दूसरा है FI XI। सबसे पहले हम लोग XI निकालने के बारे में देखेंगे कि XI क्या निकालता है, निकालते कैसे। तो XI को कहते हैं वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब मन में आएगा सर ये उच्च और निम्न क्या है? यहाँ ध्यान से दिख रहा होगा, जैसे 0 से लेकर 2 का अगर बात करेंगे तो 0 जो हो गया ये हो गया उच्च निम्न सीमा हो गया, और 2 जो हो गया ये कैसा सीमा हो गया? उच्च सीमा हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो कि उच्च सीमा और निम्न सीमा, यानी जो बड़ा है उसे कहते हैं उच्च सीमा, जो छोटा उसे क्या कहते हैं? निम्न सीमा। अब बाकी किससे भाग दे देना है? 2 से भाग देना है। जैसे पहला अगर हम लोग देखें कि 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2। और 2 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। यानी 0 प्लस 2 डिवाइडेड बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। इसीलिए इसका बोलते हैं XI। पहला वाला का क्या लिखे हैं? 1। दूसरे का जब देखेंगे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6। 6 को जब 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10। 10 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। उसी तरह सबको बारी बारी से करेंगे और सबका लिखेंगे तो लास्ट में जो लिखा हुआ रहता है देखते क्या है? पहला में 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, 11 आया और 13 आया। ये तो एक तरीका हो गया XI यानी वर्ग चिन्ह निकालने का। क्या कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2 करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? XI। लेकिन मेरा एक और अच्छा सा तरीका ध्यान से देखना है, इसको देखना है बारी बारी से सब में अंतर कितना का है। अगर अंतर जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, सब में अगर अंतर देखेंगे तो अंतर हमको कितना का दिख रहा है? यहाँ पर सब में 2 का अंतर दिख रहा है। कितना का अंतर दिख रहा है? 2 का। तो आप क्या कीजिएगा? पहला XI निकाल लीजिएगा। जैसे 0 से 2 अगर बात किए तो 0 और 2 को जोड़े और 2 से भाग दिए तो कितना निकल गया मेरा? 1। अब क्या करना है? जितना वर्ग अंतर दिख रहा था, यानी जो अंतर सब में दिख रहा था, वही बारी बारी से जोड़ते जाना। जैसे 1 में 2 जोड़े तो कितना हो गया? 3।
3 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में जोड़े तो 11, 11 में 2 जोड़े तो 13। लेकिन ये उसी शर्त पर काम करेगा जब इधर क्या हो जाएगा, अंतर सब में बराबर होगा। और यदि अंतर बराबर नहीं रहे, आप एक्सरसाइज में देखिएगा 1-2 सवाल में है जिसमें अंतर बराबर नहीं है, यानी 0 से 2 है तो कहीं 2 से 5 चला जाता है, कहीं 6 से 8 चला जाता है, यानी अंतर सब में अलग अलग है। उस स्थिति में आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। उसी के सहारे आप लोग क्या निकालेंगे, xi। तो उम्मीद करते इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या कि वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, उसको और एक क्या दिया हुआ रहता है, बारंबारता दिया हुआ रहता है। वर्ग अंतराल के मदद से ही हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह यानी xi। अब बारी आता है सर कि fi xi क्या है। fi और xi को अब क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे, यानी 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो गया 1, 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 6, 1 गुना 5 करेंगे तो 5। इसी तरह बारी बारी से सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो लास्ट में यहाँ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये है सर सिग्मा fi और ये सिग्मा यानी इस तरह का जो चिन्ह है इसको सिग्मा या समेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है सभी का जोड़, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। जब सबका जोड़ करेंगे तो देखेंगे तो कितना होता है, योगफल सभी का 20 होता है। और इसका यदि योगफल देखेंगे तो क्या हो जाएगा 162। तो जब हम ऊपर अभी बता रहे थे क्या कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि सिग्मा fi xi डिवाइडेड बटा सिग्मा fi। अब सिग्मा fi xi कितना है 162 है और नीचे fi यानी 20 है। जब इसको हल करते हैं तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाता है 8.1, यानी आपको कह दिए कि इसका माध्य बराबर कितना निकल गया 8.1। पूर्वक चर्चा करेंगे कि बहुलक आखिर बनता कैसे है। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, इसी सवाल में हम बढ़िया से बताएंगे इसमें कि उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट और कहाँ से क्या क्या निकलता है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। जैसे इसमें दिया हुआ है एक जीवन घंटों में, यानी ये ऊपर में जो भी दिया हुआ रहता है इसे क्या मानते हैं हम लोग, वर्ग अंतराल। इसे क्या बोला जाता है, वर्ग अंतराल। और नीचे जो भी दिया रहता है इसे क्या कहा जाता है, बारंबारता कहा जाता है। तो यही आंकड़ा दिया हुआ, इस आंकड़े का आपको क्या ज्ञात करने बोल दिया, बहुलक ज्ञात करने बोल दिया। चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या क्या चीज है वो कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेंगे कि इसमें जो पहले ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको यही देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 10, 35, 52, 61, 38 और 29 में सबसे अधिक हमको कितना दिख रहा है, 61 दिख रहा है। इसीलिए इस घर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस घर को पूरे को आप लोग लाइनिंग कर देना है जब हिसाब आप लोग बना रहे। तो क्या देखें हम लोग कि सबसे अधिक मेरा बारंबारता मेरा कितना है, 61 है। तो जिसका सबसे अधिक बारंबारता होता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, F1। क्या इसे बोला जाता है, F1। और F1 के जस्ट ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, F0। इसे क्या कहा जाता है, F0। और F1 के जस्ट बाद वाले को क्या कहा जाता है, F2। अब इसे याद रखने का भी एक तरीका है, क्या है, जैसे हम बताए कि सबसे अधिक बारंबारता जो होगा, जैसे यह 61 है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, F1। ठीक है। अब 1 के बाद क्या आता है तो 2, तो जस्ट इसके बाद जो भी आ रहा है यानी F2 बोल दिए। और 1 के पहले क्या आता है 0, तो जस्ट इसे ही क्या बोल दिए हम लोग, F0। तो यहाँ पर F1 मेरा कितना हो गया 61, F0 मेरा कितना हो गया 52 और F2 मेरा कितना हो गया 38। चलिए इस तरह धीरे धीरे। अब ध्यान देना इस वर्ग अंतराल को, किसको देखना है, वर्ग अंतराल को। वर्ग अंतराल यानी जिसमें सबसे अधिक बारंबारता था उसे हम लोग घेर दिए थे। और ये जो वर्ग अंतराल दिख रहा है, इस वर्ग अंतराल को हम लोग बोल देते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोल देते हैं, बहुलक वर्ग। अब ध्यान से एक और चीज देखना है कि जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 सब के बीच में आ रहा है इस तरह के। तो यहाँ इधर वाले को देख रहे तो छोटा दिख रहा है, इधर वाले में सब में दिख रहा है क्या दिख रहा है, बड़ा। जैसे 0, 20 है तो छोटा कौन हो गया 0, 20 क्या हो गया बड़ा। तो 0 को कहेंगे हम लोग निम्न सीमा और 20 को कहेंगे हम लोग उच्च सीमा। जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो निम्न में सीमा मेरा कितना हो गया 60, उच्च सीमा मेरा कितना हो गया 80। आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। तो जिस निम्न सीमा यानी जिस वर्ग को, यानी अगर हम कहे तो इसे क्या बोल दिया अभी हम लोग, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को यानी निम्न सीमा कितना है मेरा 60, तो इसे हम लोग बोलते हैं L। इसे क्या बोलते हैं L, यानी L बराबर अगर पूछे कितना निकल गया तो क्या निकल गया मेरा 60।
अब एक और चीज ध्यान से देखना है कि सब के बीच में अंतर कितना का दिख रहा है। तो सब के बीच में अंतर हमको कितना का दिख रहा है h। तो जितना का अंतर दिखता है, जितना का अंतर कितना दिख रहा था 20 का, तो जितना का अंतर दिखता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं h। तो यानी h बराबर मेरा यहाँ पर कितना निकल गया 20। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहला चीज ही क्या देखना है हिसाब बहुलक बनाने में, बारंबारता सबसे अधिक किसकी है। तो यहाँ बारंबारता मेरा 61 दिख गया, उसे हम लोग क्या मान लिए F1, और F1 के जस्ट नीचे वाले को क्या बोलते हैं F2, और F1 के जस्ट ऊपर वाले को क्या बोलते हैं F0। जैसे तरीका में भी अगर देखेंगे 1 के बाद क्या आता है 2 और 1 के पहले क्या आएगा 0। तो ध्यान से देखना इसी तरह का होगा, ठीक। अब जिसमें बारंबारता अधिक थी उसी को हम लोग बोल दिए, उस वर्ग अंतराल को क्या बोल दिए बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा यानी यहाँ 60 है तो इसे क्या बोल दिए हम लोग L, और सबके बीच में अंतर जितना का है उसे हम लोग क्या बोल दिए H, और यहाँ पर H बराबर मेरा कितना है 20 है। चलिए अब आगे देखते इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि वर्ग 60 से 80 की सबसे अधिक बारंबारता मेरा कितना है 61। अभी बताए सबसे अधिक बारंबारता मेरा कितना है 61 है। अतः बहुलक वर्ग कितना हो गया 60 से लेकर 80, यानी यही ठुक बताए थे अभी बहुलक वर्ग हो गया। इसलिए L यानी निम्न सीमा यानी L बराबर कितना हो गया मेरा 60, F1 बराबर मेरा कितना हो गया 61, और F0 बराबर मेरा कितना हो गया 52, और F2 बराबर मेरा कितना हो गया 38, H बराबर मेरा कितना हो गया 20। अब मन में आएगा सर ये H F1 क्यों ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरा फॉर्मूला है बहुलक का, क्या फॉर्मूला ध्यान से देखोगे कि L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बट्टा 2F1 माइनस F0 बट्टा माइनस F2 इंटू H। क्या फॉर्मूला है इसका बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब याद रखने का थोड़ा सा यहाँ तरीका है कि जैसे F1 माइनस F0 है तो यहाँ भी पहले F1 माइनस F0 ही है, लास्ट में जो बच गया F2, लेकिन अंतर दिख रहा है यहाँ F1 है लेकिन यहाँ क्या है 2F1 है, और इंटू में क्या है मेरा H है। अब सब का मान रख देंगे, मान रखने के बाद इसको सिर्फ अब क्या बचा है सॉल्व करना। आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। बस मेरा एक चीज ध्यान से देखना है क्या कि इसमें जो भी आपका ब्रैकेट वाला चीज है ना, उस ब्रैकेट वाले चीज को ही पहले क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। जैसे 45/8 लास्ट में कट गया तो इसे भी भाग दे के निकाले तो कितना हो गया 5.625। तो इसीलिए अब इसमें लास्ट में जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है मेरा 65.625। माध्यक के बारे में देखेंगे कि माध्यक में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, यानी इसका माध्यक का सवाल बनता कैसे है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते क्या है। जैसे ऊपर में एक आंकड़ा दिया हुआ है और बोला गया है कि इस आंकड़े का क्या ज्ञात करना है आपको माध्यक। इसमें तो बहुत सब चीज दिया गया है लेकिन मैंने पहले वीडियो में बहुलक के बारे में बता दिए हैं। आज हम माध्यक के बारे में बताएंगे और अगले वीडियो में हम माध्यक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या है। जैसे पहला जो भी दिया रहता है उस दिन भी हम बताए तो उसे क्या मानेंगे हम लोग वर्ग अंतराल मानेंगे। जैसे दिया हुआ यहाँ पर 1 से 4 का बारंबारता कितना है 6 है, 4 से 7 का बारंबारता कितना है 30 है। इस तरह करके ये बारंबारता दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है। अब यहाँ पर माध्यक में सबसे पहले हमको निकालना रहता है क्या है संचयी बारंबारता। यही संचयी बारंबारता जो है सबसे इम्पोर्टेंट माध्यक में निकालने के लिए। संचयी बारंबारता होता क्या है, जैसे ये बारंबारता 6 दिया हुआ है तो 6 का मैंने क्या कर दिया यहाँ तक का योग किया। तो जानते फर्स्ट वाले 6 तक का अगर योग करेंगे तो कितना होगा सिर्फ 6 ही होगा। अगर अगला स्टेप में जाएंगे तो 6 और 30 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आपको दिख रहा है तो दूसरे में क्या आ गया 36। जब तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर हम लोग तीनों जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे 6, 30, 40, यानी 6 और 30 को पहले जोड़े थे तो कितना पुर गया था मेरा 36 पुर गया था। 36 में कितना जोड़ेंगे 40 तो मेरा कितना पुर जाएगा 76। फिर अब जब चौथा स्टेप में चलेंगे तो क्या होगा यहाँ से टोटल यहाँ तक को जोड़ेंगे। यानी पहले मेरा कितना था 6, फिर 30, फिर 40, फिर 16, तो जोड़े तो कितना पुर गया मेरा 92 पूरा। फिर 92 यानी यहाँ तक। अब कहाँ तक चलेंगे इस स्टेप तक चलेंगे, यानी 92 में अगर फिर 4 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो गया 96, और फिर 96 में अगर लास्ट में 4 जोड़ेंगे तो कितना पुर गया मेरा 100। यानी कहने का है
कि इसमें हम संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी का योग करते हैं। पहला वाला में पहला का योग, दूसरा वाला में क्या करेंगे, पहला से लेकर दूसरा तक का योग, तीसरा वाला में क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा उसके बाद योग, चौथा में क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा तब लास्ट में सभी का जोड़। इसी तरह करते हुए हम लोग क्या चलते हैं, हर एक स्टेप में सबका ही जोड़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर देख रहा है क्या होगा कि 6 में जोड़े तो पहला तो 6 ही होगा। उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 6 में 30 जोड़ रहे 36, फिर 36 में 40 जोड़ रहे तो 76, फिर 76 हो गया, 76 में 16 जोड़े तो 92। अब 92 में जब 4 जोड़े तो कितना पुर गया मेरा 96, और 96 में जब 4 जोड़े तो मेरा कितना पुर गया है 100। यहाँ तक आ गया। पहले क्या निकाले, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, बारंबारता दिया हुआ रहता है। इससे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, जो मैंने निकाल दिया। अब जब ध्यान से देखेंगे तो संचयी बारंबारता के लास्ट में जितना आता है उतने बारंबारता को जोड़ने पर भी आता है, यानी यहाँ पर, और इसी टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है इसी को हम लोग मान लेते हैं n। तो n मेरा कितना निकल गया है 100। जब n मेरा 100 निकल गया है, इसे मैं क्या करता हूँ, 2 से भाग देते। क्या करते हैं, 2 से भाग, तो कितना निकल गया 50। अब ध्यान से ये देखना है कि जो 50 निकला है, यानी जितना 2 से भाग देने पर जितना निकलेगा, उसको ये देखना है कि संचयी बारंबारता के कितने तक में आ रहा है। क्या 6 तक में आ रहा है 50? नहीं। 36 तक में? नहीं। तो कितना तक में आ रहा है, 76 तक में क्या आ रहा है मेरा 50 आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि 36 में नहीं आएगा, 36 के बाद आएगा। तो किसके अंतर्गत हम लोग 76 के अंतर्गत देखेंगे। तो ध्यान से देखें, क्या भी बताए कि 76 के अंतर्गत हम लोगों का क्या आएगा, 50 आ सकता है। तो ध्यान से देखना, जैसे ही आएगा तो इसको मैं क्या करूंगा, इस पूरे घर को घेर लूंगी। क्या करेंगे, इसको पूरे घर को घेर लेंगे। अब घेरने के बाद क्या होगा, जो 76 आ रहा था, यानी जिसके अंतर्गत n/2 आ रहा था, उसके जो भी बारंबारता रहेगा उसे हम लोग मानेंगे f। उसे क्या मानेंगे हम लोग, f। उसे ही हम लोग क्या मान लेंगे, f। और जो वर्ग अंतराल होगा, जिस तरह बहुलक में मैंने माना था बहुलक वर्ग, उसी तरह माध्यक में क्या मानेंगे, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग यहाँ पर कितना आ गया, 7 से 10 आ गया। अब फिर से वही बात, जिस तरह उसके निम्न सीमा को मैंने L माना था, तो यहाँ भी क्या मानेंगे, निम्न सीमा को L। यानी अगर L बराबर यहाँ बात करेंगे तो मेरा कितना निकल गया है 7। ध्यान से देखना, F बराबर मेरा कितना निकल गया था 40। ये F बराबर मेरा कितना निकल गया था 40। अब आगे देखना, एक आता है CF। तो F जो हम निकाले हैं, जैसे F यहाँ मेरा कितना है 40 है, तो F के जस्ट ऊपर वाले के CF को ही क्या कहा जाता है, यानी F के जस्ट ऊपर वाले संचयी बारंबारता को क्या कहा जाता है, मेरा CF। उसे क्या कहा जाता है, CF। तो CF यहाँ पर कितना आ गया, दिख रहा होगा क्या 36। 76 नहीं लेना, बार क्या बोल रहे समझना है कि F जो लिए है, यानी यहाँ मेरा F कितना है 40 है, इसके जस्ट ऊपर वाले के संचयी बारंबारता को हम लोग क्या मानते हैं, CF। तो यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर में क्या है मेरा 36 है, इसलिए CF कितना होगा 36। भूल कर भी 76 नहीं लेना है। ध्यान से, जो बारंबारता F है उसी के वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग मान लिए, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा को L मान लिए, और बारंबारता के जस्ट ऊपर वाले के संचयी बारंबारता को कितना माने 36। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कारणवश क्या हो गया, माध्यक वर्ग मेरा कितना निकल गया 7 से 10। तो निम्न सीमा यानी L बराबर मेरा 7, और वर्ग माप यानी सबका अंतर कितना का 1 से 4 का या 4 से 7 का, सबके बीच का अंतर कितना है 3 है। इसीलिए H बराबर मेरा कितना हो गया 3। बारंबारता यानी F बराबर अभी हम बताए कितना हो गया मेरा 40, और संचयी बारंबारता क्या बोले, F के जस्ट ऊपर वाले को ही क्या कहा जाता है CF, यानी CF मेरा क्या हो गया 36। अब माध्यक का यहाँ फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, क्या माध्यक का फॉर्मूला है, L प्लस H में इंटू में है तो n/2 माइनस CF बटे F। अगर हम ध्यान से इसको अच्छा से लिखने का प्रयास करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F, और इंटू में क्या हो जाता है H। तो उसी तरह यहाँ पर है, थोड़ा सा इधर उधर है, इंटू में तो कुछ दिक्कत होता नहीं है। क्या है माध्यक का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F, और इंटू में मेरा ये क्या है H है। अब सब का वैल्यू मैंने निकाल दिया है। अब इस वैल्यू को इसमें सिर्फ क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इसका बाकी रह गया कि इसको क्या करना है, सिर्फ हल करना है। जैसे L के जगह पे 7, H के जगह पे 3,
n/2 f है, CF मेरा 36 है, f बटा क्या है 40 है। तो टोटल को हल करने के बाद जब देखते हैं तो क्या निकलता है मेरा 8.05। इसलिए हम कहें कि इस आंकड़े का माध्यक मेरा कितना निकल गया 8.05।